द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में तुमको दिया है 27 किलोमीटर पर आवर। नाउ दिस बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर फ्लोइंग एट 9 किलोमीटर पर आवर। अब इसी बोट को जो है डाउन स्ट्रीम में ले जाया जाता है, जिसमें कि रिवर के फ्लो की वेलोसिटी कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। ए मैन इन द बोट थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसी बोट में एक आदमी है जो कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फ्लो करता है, फेंकता है, थ्रो करता है, जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर थ्रो करता है। रेंज ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन द रिवर बैंक इज हाउ मच सेंटीमीटर। तो तुमसे पूछ रहा है कि ये बॉल जो है उसका रेंज बताना है। रेंज जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज होता है ना, वही बताना है तुमको एक ऑब्जर्वर को कितना रेंज दिखेगा। ठीक है, कौन से ऑब्जर्वर को? तो ऑब्जर्वर जो है किनारे पे बैठा हुआ है, रिवर के किनारे पे वो बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक रिवर बना लेते हैं यहाँ पर। और तुमको पता ही है कि डाउन स्ट्रीम में जो सपोज वेलोसिटी ऑफ रिवर इज वी आर, ठीक है, तो वी आर की वैल्यू तुमको दिया है 9 किलोमीटर पर आवर। एक बोट बना लेते हैं। तो बोट की जो वेलोसिटी, सपोज दिस इज द बोट, ठीक है, तो बोट की वेलोसिटी ग्राउंड से कितनी दिखेगी, है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट जो है इस केस में कितना होता है, डाउन स्ट्रीम मूवमेंट में, है ना, डाउन स्ट्रीम फ्लो में, मतलब रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में बोट को ले जाना। इसमें जो है ना दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाता है। तो वी बी जो है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो स्टिल वाटर की वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी, है ना, रिवर की वेलोसिटी उसमें ऐड हो जाती है स्टिल वाटर की वेलोसिटी में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 27 प्लस 9। तो वी बी जो है वेलोसिटी ऑफ बोट कितना हो जाएगा, ये 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्टिल वाटर होता तो 27 से जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिवर फ्लो कर रहा है और वो भी डाउन स्ट्रीम, तो उसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी 27 प्लस 9, डेट इज 36 किलोमीटर पर आवर से बोट फ्लो कर रहा है ना। तो ये आदमी जो है किनारे में, उसको क्या दिखेगा, वो दिखेगा कि बोट जो है वेलोसिटी ऑफ बोट 36 किलोमीटर पर आवर है। अब जो है एक बॉल को थ्रो किया जाता है, इसी बोट से एक बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है। देखो ये जो वेलोसिटी जो दिया है ना, वेलोसिटी ऑफ बॉल 10 मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअली जो है, एक्चुअली में ये तुमको दिया है वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बोट। बोट के रिस्पेक्ट में तुमको दिया है, वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। मैं इसको ना जे कैप से डिनोट कर रहा हूँ, और जे कैप मैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस मान लेता हूँ, और रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। ठीक है, और वाई एक्सिस किधर है तुम्हारा, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, वाई एक्सिस मान लो। मतलब एक तरह से तुमको ये, अगर ये बोर्ड के केस में देखोगे, बोर्ड में जैसे मैंने बनाया तो आउटवर्ड हो जाएगा, है ना, वाई एक्सिस आउटवर्ड मान लो, वर्टिकली अपवर्ड एक्चुअली है। तो यहाँ पर ठीक है, ये जो दिया गया है ना तुमको वेलोसिटी ऑफ बॉल 10 मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू बोट है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये अपवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड से जाता है तो रेंज का बात ही नहीं होता, है ना। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाता तो वो उसी जगह नीचे आता। तो इसलिए जो है ना तुमको ये समझना होगा कि 10 मीटर पर सेकेंड जो दिया है वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बोट। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख लो, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बोट जो होता है वो क्या होता है, इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, तुमको चाहिए देखो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है बॉल के वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो यहाँ पर एक्चुअली ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है बोट के, मतलब एक्चुअली ये अंडरस्टूड है कि इट इज़ ग्राउंड।
और ग्राउंड से जो होता है ना, जो चीज़ दिखेगा वही किनारे से दिखेगा। तो एक्चुअली तुमको ये चीज़ निकालना है। क्या निकालना है तुमको? ये वाला टर्म निकालना है। तो ये थोड़ा रीअरेंज कर लो यहाँ पर, है ना। तो इसको हम रीअरेंज करते हैं। तो देखो अब मुझे वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब किनारा चाहिए। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बोट माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट उसमें ऐड कर दो तो तुमको वेलोसिटी ऑफ बॉल मिल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बोट जो है वो तुमने कितना लिया है, 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, इसको आई कैप ले लो। बोट किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्चुअली ये हो जाएगा तुम्हारा आई कैप, है ना। और वेलोसिटी ऑफ बोट तुमने निकाला है कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको ज़रा चेंज करो, 36 को मीटर पर सेकेंड में कर लो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18 × 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बोट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड है, आई कैप डायरेक्शन में, डायरेक्शन का फ़र्क है। तो एक्चुअली बॉल जो है, ठीक है, यही ग्राउंड से दिखेगा। यही है वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड पे जो बंदा जो किनारे पे जो है वो देखेगा कि बॉल के पास दो वेलोसिटी है। ठीक है, आई कैप कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, और जे कैप कौन सा है, अपवर्ड। तो ये एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो एक तरह से ये जो है आई कैप और ये जे कैप, दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, 10 और ये भी 10। तो वो कुछ इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल मोशन में देखेगा। रेंज बहुत आसानी से बता सकते हो। देखो टाइम कितना कैसे बताओगे, टाइम का जो फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g, ये होता है ना। अब बताओ u sin θ को uy लिख सकते हो, y कंपोनेंट बाय g। अब 2 और y कंपोनेंट कितना है, 10/10 इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इक्वल्स टू, ठीक है, u cos θ इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो होता है। और u cos θ क्या है तुम्हारा, ux लिख सकते हो इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और ux की वैल्यू कितना है तुम्हारा, यहाँ पर 10 है। अरे यार यही तो ux है और ये तुम्हारा uy था। ठीक है, 10 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, 2 इक्वल्स टू दिस विल बी 20 मीटर। इसको सेंटीमीटर में पूछा है क्वेश्चन में, तो सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर विल बी 2000।